अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ यूनिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज़ ड्यू टू सेक्स लिंक जीन्स। तो इसका मतलब ये कि जो सेक्स लिंक जीन हैं उनकी वजह से इंडिविजुअल्स में इनहेरिटेंस में यूनिक पैटर्न्स आते हैं। और इससे पहले हमने एक इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कस की है, एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है मॉर्गन का। मॉर्गन डिस्कवरी ऑफ अ ट्रेड जिसमें हमने क्या देखा था कि कुछ जनरेशन के बाद मेल्स में वाइट आइज ऑब्जर्व हुई जबकि फीमेल में नहीं हुई। So that correlated with the sex of flies provided important support for the chromosome theory of inheritance. तो इस एक्सपेरिमेंट ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक सपोर्ट प्रोवाइड की, इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड की। फिर इसमें क्या किया था कि मॉर्गन के ये जो वाइट आइज थे, हमने यही देखा था कि वाइट आइज सिर्फ मेल फ्लाइज में ऑब्जर्व हुई और फीमेल में नहीं हुई। अब हम इसका रीज़न यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। सो द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स, बेसिकली क्या हुआ, ये क्रोमोसोम पे, ये जो कैरेक्टर था ये क्रोमोसोम पे डिपेंड करता था, जिसकी वजह से आगे ऑफ स्प्रिंग में सिर्फ मेल में वाइट आइज ऑब्जर्व हुई। अब हम यहाँ पे वन बाय वन कुछ टर्म डिस्कस करते हैं एंड देन इसको फर्दर आगे स्टडी करते हैं। तो the term sex refers to classification into a group with a shared set of anatomical and physiological traits. तो यहाँ पे जो सेक्स का वर्ड है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी दो इंडिविजुअल को उनके एनाटमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट की बेसिस पर उनको सेपरेट आउट करते हैं। जैसे कि मेल में एनाटमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट कुछ डिफरेंट हैं देन फीमेल, तो उस बेसिस पर हम मेल और फीमेल को सेपरेट करते हैं। इन दिस सेंस सेक्स इन मैनी स्पीशीज इज डिटरमाइंड लार्जली बाय इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे हम सेक्स क्रोमोसोम की बेसिस पर ही इंडिविजुअल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसकी बेसिस पर ही हम मेल या फीमेल का बताते हैं, क्योंकि इन सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ही आगे इंडिविजुअल में डिफरेंट ट्रेड्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रीवियसली हम सेक्स की जगह जेंडर का वर्ड यूज़ करते थे, बट हेयर मोर स्पेसिफिक इज द टर्म सेक्स। So, humans and other mammals have two types of sex chromosomes designated X and Y. Humans and some mammals में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X और Y है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में दो X क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंट स्पीशीज़ में ह्यूमन और मैमल्स के अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम हैं वो डिफरेंट हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। हमेशा एक्स और वाई नहीं होते और इनकी क्वांटिटी भी इस तरह से नहीं होती। सो द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स इन मेल्स पेयर एंड बिहेव लाइक homologs during meiosis in the testis. तो जब मियोसिस फेस आता है, मियोसिस फेस में मेल में एक एक्स और एक वाई होमोलोगस के तौर पर काम करते हैं और फीमेल में दो एक्स एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम बिहेव करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मेल पेरेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ ईच ऑफ स्प्रिंग में जो सेक्स है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मेल पे रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मेल से एक एक्स जो क्रोमोसोम है वह आगे पास ऑन होगा और फीमेल में तो दोनों ही एक्स हैं, यहाँ से एक्स ही जाना है, तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो फीमेल होगी। और अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आगे ऑफ स्प्रिंग में जाएगा और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम जाएगा, तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या होगा, बॉय या मैन। तो हमने बात की क्रोमोसोमल सिस्टम की कि डिफरेंट स्पीशीज़ में ये सिस्टम डिफरेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे
Number one, X and Y system, then X and 0 system, Z and W system, and haplodiploid system. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स एंड वाई सिस्टम। ठीक है, एक्स एंड वाई सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस में, मैमल्स में टोटल क्रोमोसोम्स होते कितने हैं। सो बेसिकली ह्यूमन हैज़ 44 पेयर्स ऑफ 44 ऑटोसोम्स, टोटली 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, 44 प्लस 2 इज 46। A human cell total has 46 chromosomes, either in female and male। ठीक है, फिर हमने बोला कि 44 ऑटोसोम्स हैं जो कि वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और 2 हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जो कि आगे इनहेरिटेंस में जाएंगे और क्या करेंगे, ऑफ स्प्रिंग में आगे जाएंगे और सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन स्पर्म, अब स्पर्म 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म है इन मेल, 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। जब म्यूसिस होती है तो ड्यूरिंग सबसे पहले हम माइटोसिस की बात करते हैं। तो पहले माइटोसिस होती है, देन वो फर्दर म्यूसिस होती है, देन फर्टिलाइजेशन, देन एक एम्ब्रियो जनरेट होता है, जाइगोट जनरेट होता है। तो ड्यूरिंग डिवीजन 22 पेयर और एक्स क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है। जब हम इसको हाफ करेंगे तो क्या होगा, 44 में से 22 एंड एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, एक स्पर्म में चला जाएगा, और 22 प्लस वाई ये अलग क्रोमोसोम में आ जाएगा। अब हमने ये बोला था कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द मैमल्स, in mammals the sex of an offspring depends on whether the sperm cell contains an X chromosome or a Y। अब ऑफ स्प्रिंग में जो है वो अगर यहाँ से एक्स क्रोमोसोम आएगा, ये वाला सेट आएगा, ये वाला स्पर्म आएगा, तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या होगा, वो डॉटर होगी, वो फीमेल होगी। ठीक है, तो ये जो स्पर्म है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग। और यहाँ से अगर ये वाला सेट आ जाए तो ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, इसी तरह ये तो स्पर्म की हमने बात करी। अगर हम एक की बात करें, आप इस सेल को हाफ करें तो ये 44 से 22 हो जाएगा हाफ होके, और यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम साथ आ जाएगा। दूसरा भी इसका एक और एग इसी तरह से बनेगा, डिवाइड होकर 2 सेल बनते हैं ना, तो दूसरे में भी बिल्कुल यही प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इस तरह अगर फीमेल से एक्स क्रोमोसोम ही पास ऑन हो सकता है, यहाँ से एक्स क्रोमोसोम तो यहाँ से ऑब्वियस है कि यहीं से आएगा, और दूसरा कि मेल से या तो वाई आए या तो एक्स क्रोमोसोम आए। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आगे देखते हैं। सो हेयर आई वांट टू इंक्लूड एन इम्पोर्टेंट पॉइंट विच आई हैव मिस्ड, कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो बिगर इन लेंथ है और इसमें सेगमेंट्स भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। पहले सिस्टम की हमने बात की एक्स एंड वाई सिस्टम, नाउ एक्स एंड ज़ीरो सिस्टम। इन grasshoppers, cockroaches, and some other insects, there is only one type of sex chromosome, that is X, female having X and X chromosome, while male has only one sex chromosome. So the system become X and 0. Sex of the offspring is determined by whether the sperm cell contains an X chromosome और नो सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रास हॉपर्स में, स्मॉल इंसेक्ट्स में, कॉकरोचेस में एक्स एंड ज़ीरो सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल है उसके पास 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं एंड 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है इन फीमेल,
और इन मेल्स देयर इज 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड ओनली एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसी तरह the Z and W system. In birds, some fishes, and some insects, the sex chromosome present in the egg, not the sperm. सेक्स क्रोमोसोम किस पे डिपेंड करता है? फीमेल पर, एग पर। डिफर एंड thus determine the sex of offspring. The sex chromosome are designated Z and W. तो यहाँ जो सिस्टम है वो Z और W सिस्टम है। ठीक है, जो हमारे पास फीमेल है वो रखती है Z एंड W क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी इनहेरिटेंस, उसका सेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फीमेल पर। ठीक है, और यहाँ पे जो मेल है उसके पास है एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। यहाँ जो ऑटोसोम्स की क्वांटिटी है वो है 76 क्रोमोसोम। तो यहाँ से पता ये चला कि जो ये हमारे पास ऑटोसोम की क्वांटिटी होती है और प्लस सेक्स क्रोमोसोम की जो क्वांटिटी होती है ये भी स्पीशी टू स्पीशी डिफरेंट होती है। ये जो पेयर है क्रोमोसोम का, इनकी क्वांटिटी स्पीशी टू स्पीशी डिफरेंट होती है। तो पहले वाले हमने सिस्टम में एक्स वाई सिस्टम की बात की है। दूसरे सिस्टम में हमने ये देखा है कि एक्स और ज़ीरो सिस्टम है। जो फीमेल है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, जबकि मेल के पास सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, अगर ऑफ स्प्रिंग में फीमेल से तो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, जैसे हमने एक्स और वाई सिस्टम में बात की थी। ठीक है, और यहाँ मेल से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम अगर आ जाए तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, और अगर मेल से कोई भी क्रोमोसोम नहीं आएगा तो मेल प्रोड्यूस होगा। सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फीमेल पे। फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और मेल से कोई क्रोमोसोम नहीं आ रहा। फिर हमने जेड और डब्ल्यू सिस्टम में ये देखा कि ये जो जेड और डब्ल्यू सिस्टम है यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग टोटली डिपेंड करता है एग पर, फीमेल पर। अगर यहाँ से एक्स क्रोमोसोम आता है और मेल से भी एक्स क्रोमोसोम आता, जेड क्रोमोसोम सॉरी, ठीक है, फीमेल और मेल दोनों से अगर जेड जेड क्रोमोसोम आएगा तो क्या बनेगी? हमारे पास जो ट्रेड है वो जेड एंड जेड। सो द जेड एंड जेड विल बी द फीमेल। एंड अगर जो है वो ये जो हमारे पास हैन है, फीमेल है, अगर यहाँ से डब्ल्यू क्रोमोसोम आता है ऑफ स्प्रिंग में और मेल से जेड क्रोमोसोम आता है फीमेल में, सो द ट्रेड बिकम जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो जेड एंड डब्ल्यू वाला क्या होगा? फीमेल होगी। इसी तरह अब ये जो हमारे पास एक लास्ट सिस्टम है वो है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड का। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड सेल वो सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है। ठीक है, एंड हैप्लॉयड हैविंग द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हाफ कर दिया। हैप्लॉयड में हमने जो क्वांटिटी है वो हाफ कर दी और डिप्लॉयड में डबल है। तो यहाँ पे हम रीड आउट करते हैं कि इसमें होता क्या है। देयर आर नो सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स हैं हमारे पास सिर्फ, और इन दोनों में ही कोई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। इन मोस्ट स्पीशीज ऑफ बीज एंड आंट्स। तो ये हम कहाँ पे हैप्लॉयड डिप्लॉयड सिस्टम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? हम बीज में देख सकते हैं, आंट्स में देख सकते हैं। यहाँ क्या होता है? फीमेल डिवेलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग एंड आर दस डिप्लॉयड। जब एग फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के नतीजे में ही क्या होगा? 2 हैप्लॉयड सेल्स कंबाइन होंगे और जो एग है वो फर्टिलाइज होगा, और वो नेचर कैसी हो जाएगी उसकी? डिप्लॉयड हो जाएगी। नंबर डबल हो जाएगा जब 2 हैप्लॉयड सेल आपस में फर्टिलाइज होंगे। और क्या प्रोड्यूस होगी? फीमेल प्रोड्यूस होगी। मेल डिवेलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड आर हैप्लॉयड, दे हैव नो फादर। ठीक है, अगर सिर्फ एक सिंगल हैप्लॉयड सेल है तो सिंगल हैप्लॉयड सेल से मेल प्रोड्यूस होंगे। यहाँ फादर की नीड नहीं है। ओनली हैप्लॉयड सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मेल।